नमस्कार। आज की प्रस्तुति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति है जिसका शीर्षक है परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। इसके बनने के पीछे कारण ये रहा कि कभी ये देखने को मिलता है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा के डर से आत्महत्या कर ले रहा है, कोई परीक्षार्थी डिप्रेशन में चला जा रहा है और अलग अलग तरह से इसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो आते हैं वो मुंह लटकाए हुए, निराशा में डूबे हुए, हताश से दिखाई पड़ते हैं, जबकि सामान्य दिनों में वही चेहरे खिले हुए लगते हैं। तो इस शीर्षक के माध्यम से जो कि रखा है परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए, मेरा बहुत साफ संदेश आवाहन है मेरे बच्चों से कि उन्हें क्या करना चाहिए। रखता हूं आपके आंगन में, आपकी झोली में। इससे पहले कि इस सच्चाई को परोसूं, याद आ रही हैं निदा फाजली की कुछ लाइनें कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो आपकी यही परीक्षाएं सब कुछ नहीं है। व्यावहारिक परीक्षा जो होती है वह जिंदगी के व्यावहारिक क्षेत्र में उतरने के बाद होती है। लेकिन फिर भी जो परीक्षाएं चल रही हैं, जिन परीक्षाओं को हमारे विद्यार्थी देते हैं, उनको लेकर के मेरा मानना है कि खिलखिलाकर मुस्कुराकर हंस दिखाना चाहिए, खिलखिलाकर मुस्कुराकर हंस दिखाना चाहिए। सारा पर्यावरण ही खुशगवार बनाना चाहिए, सारा पर्यावरण ही खुशगवार बनाना चाहिए। देखने को मिलता है कि बच्चे तो परेशान हैं ही, साथ साथ उनके माँ बाप, पूरे घर का वातावरण ही अजीब सा हो गया। छोटे भाई बहन टीवी नहीं चला पा रहे हैं, दूसरे अपने प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं और सब एक बच्चे की परीक्षा की वजह से अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए कहा कि उनके व्यवहार से पूरे घर के व्यवहार पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इसीलिए अपने आप को संयत रखें। तो खिलखिलाकर मुस्कुराकर हंस दिखाना चाहिए, सारा पर्यावरण ही खुशगवार बनाना चाहिए। परीक्षा बोझ नहीं है, परीक्षा बोझ नहीं है, व्यवहार से दिखाना चाहिए। परीक्षा बोझ नहीं है, व्यवहार से दिखाना चाहिए। धैर्य युक्त दृढ़ लगन से व्यवहार निभाना चाहिए, धैर्य युक्त दृढ़ लगन से व्यवहार निभाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए, परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। परीक्षा को बोझ मान करके न चलें, ये कोई बोझ नहीं। और अगर हमारी सही स्ट्रेटेजी तो हम सफल होंगे ही होंगे। कैसे क्या क्या करना चाहिए, आइए इस पर विचार करते हैं कि पाठ्यक्रम को समयबद्ध सहज निपटाना चाहिए, पाठ्यक्रम को समयबद्ध सहज निपटाना चाहिए। आज का कार्य कल ऊपर नहीं टिकाना चाहिए, आज का कार्य कल ऊपर नहीं टिकाना चाहिए। समय कम है, पढ़ना अधिक, न घबराना चाहिए। समय कम है, पढ़ना अधिक, न घबराना चाहिए। यथासंभव अधिगम कर विश्वास जगाना चाहिए, यथासंभव अधिगम कर विश्वास जगाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए, परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। आखिर क्या अंतर है उत्सव और महोत्सव में? जब हमारा आनंद, हम अंदर से जुड़ जाते हैं उससे और उससे हमें आनंद मिलने लगता है, तब वो उत्सव महोत्सव हो जाता है। और इसीलिए हमें घबराना नहीं है। अगर कम समय रह गया है तो हम दूसरी तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अधिक समय है तो दूसरी तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, रोज का रोज तैयार करेंगे। और इसीलिए इन महत्वपूर्ण लाइनों पर ध्यान रखना आवश्यक है कि समय कम है, पढ़ना अधिक, न घबराना चाहिए। यथासंभव अधिगम कर विश्वास जगाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए, परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। और क्या क्या करना है?
कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को पुनः दोहराना चाहिए। पाठ्यक्रम चेंज नहीं हो रहा है हर बार। अगर वही पाठ्यक्रम है और उसी से आना है तो हमें ध्यान रखना है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को पुनः दोहराना चाहिए। रटना पर्याप्त नहीं, रटना पर्याप्त नहीं, अतः चिंतन में लाना चाहिए। रटना पर्याप्त नहीं, अतः चिंतन में लाना चाहिए। गर संभव है तो अन्य को वह समझाना चाहिए। गर संभव है तो अन्य को वह समझाना चाहिए। जो ज्ञान निधि है पास, जो ज्ञान निधि है पास, सब ही बांटाना चाहिए। ये एक ऐसी निधि है जितना बांटेंगे उतनी अधिक आप उससे समृद्ध हो जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आपको आ रहा है, अगर कोई आपका साथी पूछ रहा है, कोई पूछ रहा था, आप उसे बेझिझक बताइए। बताने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये मानते हैं कि ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये रटने की परीक्षा है, और इसलिए पढ़ करके याद करते हैं, लिख लिख करके याद करते हैं। वो सारे तरीके सही हैं, लेकिन उस पर चिंतन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए। इसीलिए ये सारी की सारी पंक्तियां आपको साफ निर्देश दे रही हैं कि किस तरह से आप अधिक अंक अर्जन कर सकते हैं। ये कहती हैं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को पुनः दोहराना चाहिए। रटना पर्याप्त नहीं, अतः चिंतन में लाना चाहिए। गर संभव है तो अन्य को वह समझाना चाहिए। जो ज्ञान निधि है पास, वह सब ही बांटाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। जितने अधिक लोग इस उत्सव में शामिल होंगे उतना ही यह बड़ा उत्सव बनेगा, महान उत्सव बनेगा, महोत्सव बनेगा। और जब हम इस कार्य को संपन्न करने के लिए निकले तो खिला हुआ मन, अंतर मन में प्रसन्नता झलक रही, आत्मविश्वास से हम पूर्ण हो। ऐसी स्थिति में अपने आप ही आधी सफलता तो आपके पास आ ही गई। और इसीलिए कहा कि स्वच्छ निर्मल मन से परीक्षा कक्ष जाना चाहिए। स्वच्छ निर्मल मन से परीक्षा कक्ष जाना चाहिए। पावन आचरण शुचिता से कर्म निभाना चाहिए। पावन आचरण शुचिता से कर्म निभाना चाहिए। कर्म को युग धर्म बना व्यवहार में लाना चाहिए। कर्म को युग धर्म बना व्यवहार में लाना चाहिए। स्व आदर्श स्थापन कर जग को दिखाना चाहिए। स्व आदर्श स्थापन कर जग को दिखाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। उस पूरी गुरु परंपरा को नमन करता हूं। और गुरुकुल से लेकर के आज तक की परिपाटी में जिस ढंग से ज्ञान का मूल्यांकन किया गया है, उसमें आज की बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए जो व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था में हमारा सहयोग होना ही चाहिए। और हम पूरी शुचिता से, पूरी निर्मलता से उसमें सहयोग करें। और जो भी मूल्यांकन की व्यवस्था है, जब तक नई व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक उसका पूरा आदर करें। और इसीलिए यह पंक्तियां अस्तित्व में आई हैं। और एक मौका है कि स्वादर्श स्थापन कर जग को दिखाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। हमें साफ मन से, स्वच्छ मन से परीक्षा कक्ष में जाकर पूरे आत्मविश्वास से कार्य को करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें दोहरा कार्य करना पड़ता है। उन्हें अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए धनार्जन भी करना हो रहा है और अपनी प्रगति के लिए ज्ञान पथ पर पढ़ना हो रहा है। ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है सामंजस्य बिठाना, लेकिन वो बच्चे सब बिठाते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। उनको ध्यान में रखकर कहा कि अस्तित्व रक्षा, ज्ञान इच्छा, सामंजस्य बैठाना चाहिए। अस्तित्व रक्षा, ज्ञान इच्छा, सामंजस्य बैठाना चाहिए। अवसाद सी नकारात्मकता जड़ से मिटाना चाहिए। अवसाद सी नकारात्मकता जड़ से मिटाना चाहिए। आप समझिए, आप उस देश में रह रहे हैं। किस देश में? जिस देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत विषम परिस्थिति में इस तरह का कार्य किया है, जो कि आदर्श है, जिसका अनुसरण करने के लिए, जिसके अनुकरण करने के लिए आज का समय इतिहास से सीख मांगा। इतिहास के वो पन्ने में वो खो नहीं गए, बल्कि उसे इतिहास ने इस तरह से समेटा है कि आने वाली पीढ़ियों को वह दिशा निर्देश देते रहेंगे। वो महाराणा प्रताप
जिन्हें घास की रोटी खा करके भी युद्ध की व्यवस्था को बनाए रखा। वह रानी लक्ष्मीबाई जिसने कि अंतिम रक्त की बूंद तक लड़ा। वह शिवाजी जिसने कि परेशान कर दिया एक ऐसी ताकत को जो कि बहुत विस्तार पाना चाहती थी। तो आप समझिए, आपके ऊपर आई हुई ये समस्या तो कुछ भी नहीं, ये परीक्षा तो कुछ भी नहीं, सामान्य सी बात है। और इसीलिए कहा कि अस्तित्व रक्षा ज्ञान इच्छा सामंजस्य बैठाना चाहिए, अवसाद सी नकारात्मकता जड़ से मिटाना चाहिए। महाराणा लक्ष्मीबाई, शिवाजी मन में छाना चाहिए। हमें याद आ जाना चाहिए जब भी हम इस तरह का कोई कृत्य करें, जब हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, तो महाराणा लक्ष्मीबाई, शिवाजी मन में छाना चाहिए। कंटकाकीर्ण पथ से दिव्य ज्ञान मार्ग बनाना चाहिए। कंटकाकीर्ण पथ से दिव्य ज्ञान मार्ग बनाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है अपने आप को प्रदर्शित करने का। हमने जो कुछ भी साल भर पढ़ा है, हमने जो भी जिन स्थितियों में ज्ञात किया है, उस सब के प्रदर्शन का बहुत अच्छा अवसर है। और अगर समय कम भी रह गया है तो किस तरह की हमारी रणनीति है, उसका प्रतिफल क्या आता है, इसका अंदाजा भी हमको इससे लगता है। इसलिए हमें पूरे मनोयोग से अपने इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। और आज की परिस्थितियों में कुछ बच्चों को जो विषम परिस्थितियों से जूझ करके आगे बढ़ना है, तो वो निश्चित रूप से तप करके गोल्ड होकर के स्वर्ण के रूप में निकल करके सामने आएंगे। इसीलिए कहा कि अभाव में प्रभाव का प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। अभाव में प्रभाव का प्रत्यक्षीकरण कराना चाहिए। पूर्ण मनोयोग व जीवट से तन मन लगाना चाहिए। पूर्ण मनोयोग व जीवट से तन मन लगाना चाहिए। स्मरण कर स्व इष्ट का, स्मरण कर स्व इष्ट का लक्ष्य हित लग जाना चाहिए। स्मरण कर स्व इष्ट का लक्ष्य हित लग जाना चाहिए। आत्मविश्वास से परीक्षा में नाथ पार पाना चाहिए। आत्मविश्वास से परीक्षा में नाथ पार पाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। परीक्षा रूपी उत्सव को महोत्सव बनाना चाहिए। महोत्सव बनाना चाहिए। महोत्सव बनाना चाहिए। आप सबका एक बार पुनः आह्वान कि परीक्षा को हुआ न समझें, इससे डरें न, इससे अवसाद में न जाएं, इससे निराश न हो, कोई नकारात्मकता न ओढ़ें और पूरे मनोयोग से खुश होकर के परीक्षाएं दें। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।